बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। सर, आइनी तरामीम का जो वो मुसवदा है वो पार्लिमानी कमेटी एक तरफ बैठ के उसकी मंजूरी दे रही थी, तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के अंदर मुसवदे के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। ये बड़ा अजूबा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान उसके शिक वाइज जो है वो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर और उनकी टीम के साथ बैठ के वो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और इसी असना में जो है वहाँ पे बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुँच गए। मौलाना साहब ने उनको एक अलग कमरे में जो है वो बिठाया, तो ख़बर पहुँच गई कि जो मुसवदा आपके पास अभी मशावरत के लिए आया है वो तो पार्लिमानी कमेटी ने जो है वो इजलास में मंजूर भी कर लिया है। पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि जो नुकात हैं उस पर हम मुतफिक हो चुके हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने रात को भी रात गए, यानी कि पहले 3 घंटे की जो मीटिंग है वो पीटीआई के साथ हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि एक जानिब हमें वो दावत दे रहे हैं कि जी आप मशावरत करके मुत्तफ़िक़ का तौर पे आइनी तरामीम का जो है वो उसको पास कराएं, तो दूसरी जानिब हमारे मेंबरान असम्बली को उठाया जा रहा है। और उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए साथ ये गवर्नमेंट को धमकी भी दी कि अगर यही रवैया रहा और हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उनको या उनके जो घर वाले हैं जिनको उठाया गया है उनको ना छोड़ा गया, तो हम ना सिर्फ ये आइनी मुसवदे का जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मुखालफत करेंगे बल्कि जो है वो एहतजाज भी करेंगे। मौलाना ने उनको ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मेरे बगैर ये किसी सूरत भी मुसवदा पास नहीं हो सकता। तो रात गए, यानी कि तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे के करीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बगैर प्रोटोकॉल के वो और बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच गए और उनको जो है वो मनाने की पूरी कोशिश की गई। मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इज़हार किया, वो आगाह किया कि एक तरफ आप मशावरत की बातें करते हैं, एक तरफ आप शिक टू शिक जो है वो डिस्कस यानी कि इसके ऊपर मुसवदे के ऊपर जो है वो बहस की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब आप हमारे बंदों को क्यों उठवा रहे हैं? अगर कोई आपने वारदात डालनी है तो बता दें। इस पे मौलाना ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पहले वाले मुसवदा जो नून लीग ने जो है वो ओपन किया था उसको तो किसी सूरत नहीं मानेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो है वो हमारे जितने लोग हैं उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता हम किसी मशावरती जो है वो अमल का हिस्सा नहीं रहेंगे। आज भी दिन भर जो है वो ये मामला चलता रहा। एक तरफ पार्लिमानी कमेटी का इजलास चलता रहा तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पीटीआई की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद रही। और अभी इत्तलात ये आ रही हैं कि मौलाना साहब ने अब साफ साफ कह दिया है कि ये पार्लिमानी कमेटी ने किस तरीके से जो है वो मुसवदा मंजूर किया है, जबकि हमारी मशावरत अभी अधूरी है, अभी मशावरत जारी है। हुकूमत एक बड़ी वारदात के चक्कर में है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई गोल मोल तरीके से मामलात को जो है वो इस तरीके से किया जाए कि ये 26वीं आइनी तरमीम जो है ये पास हो जाए। और इसके लिए मुख्तलिफ उन्होंने प्लान भी बना रखे हैं, A, B, C तक। और A प्लान अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते तो B प्लान तैयार है, और B प्लान में भी अगर कोई मामलात आते हैं तो फिर C प्लान भी तैयार है कि उसको कैसे पास कराना है। सदारती आर्डीनेंस के तहत भी इसको पास कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इत्तलात हैं कि अगर ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर मामलात ना चल सके तो फिर सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए 26वीं आइनी तरमीम का जो है वो नफाज किया जाएगा। ताहम जो आइनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि जब तक 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं है तो इतना बड़ा बिल जो है वो पास नहीं कराया जा सकता। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने कि 8 जजेस ने जो फैसला दिया था कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो अमानत हैं पीटीआई की, उन्होंने आज उसकी जिसके ऊपर जो है वो एतराज़ लगा वो किया था
वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन को आज साफ तौर पे एक मुख्तसर से फैसले से आगाह कर दिया गया है कि ये जो आप आईनी तरामीम की बात कर रहे हैं, इसका इतलाक 8 जजेस के जो फैसला था उसके ऊपर नहीं होता, लिहाजा आप मनवन जो मखसूस नशस्तें हैं वो PTI को दें बसूरत दीगर। बाकायदा तौर पे साथ लिखा मेंशन किया गया कि बसूरत दीगर ये तौहीन अदालत के आप मुर्तकिब होगा इलेक्शन कमीशन, और आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये जजेस के अंदर जो तफरीक है ये एक अलग तमाशा है, और आइनी तरामीम के ज़रिए मज़ीद जो है वह आगे हालात कशीदा होंगे। आइनी खसूसी तौर पे वकला बरादरी बाहर निकलेगी अगर ज़बरदस्ती कोई मुतफ़िक़ा तौर पे आइन पास ना कराया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया कि पार्लिमानी कमेटी की कोई हैसियत नहीं है जब तक इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी नहीं होती। बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन की इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार की होनी चाहिए, और बाकी भी जितने हाई कोर्ट्स बार हैं उनकी भी नुमाइंदगी यहाँ होनी चाहिए, और मुतफ़िक़ा तौर पे ये उनसे तमाम शिक्के जो हैं वो शेयर की जाएं, और उसके बाद जो है एक तवील बहस के बाद मुतफ़िक़ा तौर पे इस बिल को पास कराया जाए। ताहम हुकूमत कुछ मानने को तैयार नहीं है, और हुकूमत कल तक जो है इस मामले को वाइंड अप करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देखते हैं कल तक क्या होता है। बहुत शुक्रिया।